लेकिन फिर भी रेस कर लेते हैं। देखते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सब जानवरों की तालियों से जंगल गूंज उठा और खरगोश शर्मिंदा हो गया और हिप 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 हिप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनको तो आप जानते ही हैं, हमारे हाथों में है, मेरे हाथ में है खरगोश और हबील आपके हाथ में क्या है? कछुआ। और आज हम कर रहे हैं खरगोश और कछुए की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपने ये सुनी भी है, देखी भी होगी, लेकिन आज हम इसको आपके सामने कुछ नए अंदाज में पेश करेंगे। तो तैयार हैं हबील? यस सर। चलिए शुरू कर रहे हैं आज की जो कहानी, खरगोश और कछुए की कहानी। एक बार एक जंगल में एक खरगोश रहता था और इस खरगोश को कछुए के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन ये हमेशा इस कछुए को चिढ़ाता रहता था। आप कितने सुस्त हो, आप कितने कमजोर हो और बहुत धीरे से चलते हो, और मुझे देखो कि मैं कितना तेज चलता हूँ और मैं कितना चालाक भी हूँ। दोस्त, अपने आप पे घुमंड कभी नहीं करना चाहिए। घुमंड करना अच्छी बात नहीं है। मुझे अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ने आपको कमजोर बनाया है और मुझे देखो कितना बहादुर, कितना चालाक और कितना तेज बनाया है। हाँ, इसमें क्या कर सकते हैं? आपको अपने आप पे घुमंड है। एक काम करते हैं, क्या आप मेरे साथ रेस करोगे? रेस और तुम्हारे साथ में करूं? क्या बात करते हो? आप तो हार जाओगे क्योंकि आप तो कमजोर हो। अरे मैं कमजोर हूँ, लेकिन रेस करने में कौन सी बुरी बात है? हम रेस कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन जीतेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं रेस, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही, आप तो हार जाओगे। अरे ठीक है, लेकिन फिर भी रेस कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ठीक है, तो फैसला लिया गया कि शनिचरवार को रेस होगी और सारे जानवरों को न्योता दिया गया। सारे जानवर रेस देखने के लिए जंगल में आन पड़े और दोनों का इस्तकबाल किया और तालियां बजाई। सब जानवरों की तालियों से जंगल गूंज उठा और बहुत शोर होने लगा। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए जहां से रेस शुरू होने वाली थी और सारे जानवर इनका इस्तकबाल कर रहे थे। रेस शुरू हो गई। 1 2 एंड गो। खरगोश तेज भागते 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 दूर तक पहुंच गया और वहां से कछुआ धीरे धीरे चलता गया। खरगोश बहुत थक गया, सांस फूल रही थी। तो रास्ते में एक पेड़ था, तो खरगोश ने पीछे नजर डाली और देखा कि कछुआ तो बहुत दूर है। इसने सोचा जब तक कछुआ आ जाएगा तब तक मैं पेड़ के नीचे आराम करूंगा, और ये लेट गया पेड़ के नीचे और थोड़ी ही देर में इसको गहरी नींद पड़ी और ये खर्राटे मारने लगा। तो कछुआ धीरे 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 करके चलने लगा, आराम से चलने लगा। आराम से चलते 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 इसने नजर मारी तो खरगोश सोया हुआ था गहरी नींद में। इसने सोचा कि मैं आगे चलता हूँ। चलते 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 ये एंड पॉइंट तक पहुंच गया और सारे जानवरों ने तालियां बजाई और कछुए की वाहवाही की और कछुए को शाबाशी दी। शाबाश कछुए, तुमने तो जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया। तो सब लोगों ने पार्टी शुरू कर दी। हिप 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 हिप।
शोर सुनने के बाद खरगोश जाग गया। अरे मैं कहाँ हूँ? अरे मुझे तो नींद पड़ी थी। अरे ये कछुआ कहाँ है? यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। आगे देखता हूँ तो शोर सुनते सुनते वो दौड़ते एंड पॉइंट तक पहुँचा तो वहाँ पे देख रहा है कछुआ तो पहले से ही पहुँच गया है और बाकी जानवर जो है वो बहुत खुश थे और कछुए को शाबाशी दे रहे थे। कछुए को वहाँ पे देख के खरगोश शर्मिंदा हो गया और इसने कछुए से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझे सच में अपने ऊपर घुमंड था। हमको घुमंड नहीं करना चाहिए, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें अपने ऊपर कभी घुमंड नहीं करना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी अपने ऊपर घुमंड नहीं करना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। डोंट बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ।